Good morning students. Standard 7 subject maths chapter number 13 power and exponent. तो प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन स्टार्ट किया था और हमने उसके सम्स किए थे जिसमें हमें वेरिएबल और नंबर्स दिए हुए हो जिसको हमें पावर और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था। तो अभी हम एक्सरसाइज 3 पर पहुंचे हैं। अब हम एक्सरसाइज 3 से आगे बढ़ेंगे। Exercise number 3. Express each of the following numbers using exponential notation. यहाँ पर हमें नंबर दिया है 512। तो हम पहले क्या करेंगे, 512 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड और फिर हम उसको पावर और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इस तरह से हम उसके प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड, ये मेथड आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि इसका यूनिट डिजिट 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो साइड में आप 2 से उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 256, 2 1 जा 2, 128। अभी भी ये 2 से होगा। ओके, तो ये यहाँ सारे इसके जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो कैसे है, इवन नंबर। तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा था। ओके, तो सारे कौन सा प्राइम नंबर हमको मिला है, यहाँ पर 2 प्राइम नंबर। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो क्या आएगा, 2 raised to 9। 2 है 9 टाइम्स, दैट मीन्स 2 raised to 9, 2 की पावर 9। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा 2 raised to 9। ओके, सबसे पहले क्या करने के, जो हमें नंबर दिया है उसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के और फिर उसको इस तरह लिख देने का और वो नंबर कितनी टाइम आया है उतनी टाइम उसका पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, वो 9 टाइम आया है, तो हम लिख देंगे 2 raised to 9। ओके, अब हम सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर है 343, 343। ओके, तो हमें टेबल्स आने चाहिए, कीज आनी चाहिए। यूनिट डिजिट है 3, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 3 + 4 + 3 तो 10 आता है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 से, 5 से, 6 से। तो अब हम 7 से ट्राई करते हैं इसको। साइड में हम इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। सेवन 49 जा, देखो अगर कोई नंबर 2 3 4 5 6 से नहीं होता है तो उसको फिर इस तरह के प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक कर लेना कि जैसे 7 नंबर है, 11 है, 13 है। ओके, तो ये 343 7 नंबर से डिवाइड हुआ। 7 49 जा 343। अब 49 कौन से टेबल में आता है, 7 7 जा 49। ओके, तो अब हम ऐसे लिख देंगे 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। जब यहाँ पर 1 आता है तब हमारा सम
कंप्लीट हो गया, हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए। यहाँ क्या नंबर है 7 नंबर, कितनी टाइम है 3 टाइम, तो हम इसको स्लीपिंग में लिख देंगे ऐसे, और इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा 7 रेज़ टू 3। ओके 7 रेज़ टू 3। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड और फोर्थ साथ में कर लेंगे हम, 729 एंड फोर्थ नंबर है 3125। ओके अब 729 को हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 7 + 2 9 + 9 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। ओके तो 3 2 * 6 3 4 * 12 3 3 * 9। ओके मैं डायरेक्ट डिवीजन कर सकती हूँ, आपको नहीं आता है तो साइड में आप उसको डिवाइड करके ही आंसर लिखोगे। ओके अब यहाँ 243, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 × 8 = 24 3 × 1 = 3। अब 81 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 27 जा, फिर 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। ओके यहाँ पर 3 कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर आएगा 3 रेज़ टू 6। 3 रेज़ टू 6 मीन्स 729। ओके अब देखो 3125, इसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम इसको प्लस करें, 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 5 11, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आता है। ओके तो अब इसका यूनिट डिजिट है 5, तो वो 5 के टेबल में आता है। देखो कीज की आपको हर बार जरूरत पड़ेगी, कीज आपको लर्न होनी चाहिए और टेबल्स लर्न होने चाहिए, तो ये फैक्टर्स का टॉपिक एकदम इजीली और फटाफट सॉल्व कर पाओगे। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जार, देखो मैं यहाँ पर रफ करके करती हूँ, 5 6 जार 30, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, मतलब 625, 5 जार 3125। ओके अब 625 वो भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसका भी यूनिट डिजिट 5 है। 125, अब 125 भी 5 से डिवाइड होगा, 25 5 5 5 1। ओके यहाँ पर कौन सा प्राइम नंबर मिला हमको 5, तो कितनी टाइम्स है 5 है, वो 5 टाइम्स है, तो हम इसको पहले स्लीपिंग में ऐसे लिख देंगे, 5 raised to 5 is our answer, 5 raised to 5। ओके तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 13.1 का एक्सरसाइज नंबर 3 थी कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमें जो भी नंबर दिया हुआ होता है उसको हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड, और फिर उसको इसे स्लीपिंग लाइन में लिखकर उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज 4,
आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर व्हेनेवर इट पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर दो नंबर्स दिए हैं, हमें उनको सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो नंबर 1 है 4⁻³ और 3⁻4, 4⁻³ और 3⁻4। अब इसको देखकर तो हम नहीं बता सकते, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने से तुरंत हमको बिगर स्मॉलर नंबर पता चल जाएगा। 4⁻³ को हम कैसे लिखेंगे, 4 × 4 × 4, इस तरह से लिखेंगे 4⁻³ के लिए और 3⁻4 के लिए। 3 × 3 × 3 × 3, ओके। 4⁻³ मतलब 4 3 टाइम्स एंड 3⁻4 मीन्स 3 4 टाइम्स। तो 4⁻³ मतलब 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 3⁻4, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 9 9 जा 81, ओके। अब ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3⁻4। तो आंसर करके लिखेंगे 3⁻4 इज ग्रेटर, ओके। समझ में आ गया, एकदम इजी है। पहले हमें ये दोनों को सॉल्व करना है, मतलब कि हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका सिंप्लीफाई आया 64 और 3⁻4 का सिंप्लीफाई आया 81, ठीक है। तो अब ये दोनों को हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि 81 इज ग्रेटर देन 64। तो 81 किसके लिए था, 3⁻4 के लिए। तो हम आंसर लिख सकते हैं 3⁻4 इज ग्रेटर। नाउ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है 5⁻3 और 3⁻5। ओके, 5⁻3 और 3⁻5। तो हम पहले दोनों को सॉल्व कर देंगे। 5⁻3 मतलब 5 3 टाइम्स लिखेंगे हम, 5 × 5 × 5। 3⁻5 मतलब 3 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे, 5 × 5 × 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ओके। अब हम ये 3 का सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 मतलब 9 9 जा 81, 81 3 जा 243, ओके। अब दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 125 एंड 243, ओके। ये दोनों में से ग्रेटर नंबर क्या है, 243। वो किसके लिए है, 3⁻5 के लिए। तो आंसर आएगा 3⁻5, ठीक है, इज ग्रेटर। इज ग्रेटर। देखो ये दोनों को देखकर हम नहीं समझ सकते, हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये दोनों में से बड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है, पर उसके सिंप्लीफाई करके हम उसकी वैल्यू फाइंड करके तुरंत कंपेयर कर सकते हैं कि 125 से 243 नंबर ग्रेटर है। तो 243 नंबर है 3⁻5 के लिए, ओके, तो वो ग्रेटर है। तो आंसर आएगा 3⁻5 इज ग्रेटर। अब हम थर्ड नंबर लिखेंगे। थर्ड नंबर है 2�8 और 8⁻2। 2⁸ और 8⁻2। सेम मेथड अभी तक जो दो सम किए इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे फैक्टर्स करके। 2 को 8 टाइम लिखेंगे, 2⁸ मतलब 2 को हम 8 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4।
1 2 3 4 5 6 7 8 2 को हमने 8 टाइम्स लिखा। यहाँ 8 रेज़ टू 2 मतलब 8 को हम 2 टाइम लिखेंगे। 8 मल्टीप्लाई 8। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 4 जा कर देंगे 256। ओके, इसका पूरा मल्टीप्लाई आता है 256 और 8 8 जा 64। अब दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 256 वाला। तो वो कौन सा नंबर है? 2 रेज़ टू 8। 2 रेज़ टू 8 इज ग्रेटर। ओके, ये ग्रेटर है। 2 रेज़ टू 8 इज ग्रेटर। अब नंबर 4 करेंगे। फोर्थ नंबर है 100 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 100। 2 रेज़ टू 100 100 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 100। तो ये तो कितना बड़ा हो गया? 2 को हमें 100 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम 100 रेज़ टू 2 का देख लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 100 तो क्या आंसर आएगा? 1 1 जा 1 1 2 3 4 1 2 3 4 0। अब 2 रेज़ टू 100 कितना है? तो फिर हम 100 टाइम तो नहीं लिख सकते। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हम 10 टाइम लिखकर उसको 10 जा कर देंगे। 100 टाइम्स। ओके, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। पहले हम इसको 10 जा तक ही करेंगे। ओके, तो ये दोनों में से कौन बड़ा होगा? एक मिनट, ये हमारा 13.1 का 4 का 4 है। ओके, अब यहाँ पर आता है हमारा आंसर 10,000। ओके, अब हमें कोई ये 2 रेज़ टू 100 को 100 टाइम मल्टी नहीं करना है। हम सिंपल कीज यूज कर लेंगे और अप्रोक्सीमेट हमको पता चल जाएगा कि अभी ये जो आंसर आना चाहिए 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करने से, तो वो 10,000 से छोटा होता है या बड़ा होता है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर देंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 मल्टीप्लाई 32 कर देंगे। 1024 को हम 10 टाइम्स करेंगे तो 100 टाइम्स करेंगे। ओके, तो कितना बड़ा आंसर आएगा? 10,000 102400। देखो लेफ्ट में आंसर आएगा। ओके, तो कौन सा नंबर बड़ा है ये दोनों में से? 2 रेज़ टू 100 इज ग्रेटर। ओके, 2 रेज़ टू 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज़ टू 2। अब फिफ्थ नंबर इसका फिफ्थ नंबर है 2 रेज़ टू 10 और 10 रेज़ टू 2। 2 रेज़ टू 10 और 10 रेज़ टू 2। ओके, तो ये तो छोटा ही नंबर है, हम इजीली कर पाएंगे। 10 रेज़ टू 2। 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 को 2 टाइम्स। तो अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और इसका भी 32 होगा, तो 32 मल्टीप्लाई 32 कर देते हैं। 1024, 2⁻10 का आंसर आता है 1024। ओके, और अब यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आएगा 10 10 जा 100। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है। ओके, तो ये किसके लिए था? 2⁻10 के लिए। तो 2⁻10 इज ग्रेटर। ओके, हमें ऐसे पता चल जाता है कि ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 4 का कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें ये दो नंबर्स दिए होते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर में, जिसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, और फिर हम वो दोनों वैल्यू को कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5। Exercise 5. Express each of the following numbers as product of powers of their prime factors. तो इस तरह के सम हमने पहले किए हैं कि हमको नंबर दिया हो उसको हम प्राइम फैक्टर्स उसके फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। ओके, तो 648 को पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 648 जिसका यूनिट डिजिट है 8, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल पॉसिबल है। ओके, तो पहले हम 2 से करेंगे। 2 3 2 4 324। अभी इसका यूनिट डिजिट है 4, मतलब अभी ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। देखो कीज हमें लर्न होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर देखो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के रूल्स में बता दो कि एक तो ये जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम होने चाहिए, दूसरे वो एसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जब तक 2 से हो जाए हम 3 से नहीं करेंगे, 3 से हो जाए हम 5 से नहीं करेंगे, मतलब हम एसेंडिंग ऑर्डर से इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले 2 से, फिर अगर 3 से पॉसिबल है 5 से 7 से, इधर एक भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। ओके, तो 2 से यहाँ पर हुआ क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है प्राइम नंबर। तो 324 2 जा 648। अभी 324 का भी यूनिट डिजिट क्या है 4, मतलब इवन नंबर, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अभी 162 फिर 81। ओके, अब है 81, तो यूनिट डिजिट तो है 1, तो अब ये 2 से पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो अब हम 3 से सोचेंगे। 8 + 1
9, तो 9 3 का मल्टीपल है। दैट मीन्स 81 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 27, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 3 3। ओके, यहाँ पर दो प्राइम नंबर्स मिले हमें 2 एंड 3। तो अब हमें इसको पावर फॉर्म में 2 कितनी टाइम्स है 1 2 3, तो 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स। तो क्या आंसर आएगा 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 4। ओके, तो इस तरह से हमें उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं और उसको ऐसे पावर फॉर्म में हमें इसको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मेथड के सम्स आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।